हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वो मेनली रिवीजन पार्ट को लेकर है। आज के वीडियो में हम लोग लाइट का जो चैप्टर है उस चैप्टर को टोटली रिवीजन देंगे एज ए होल। कौन कौन से मेन टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक छोड़ना है और कौन कौन से टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए, क्लास 10 टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए। कौन कौन से पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं फिजिक्स का लाइट चैप्टर का आज हम लोग रिवीजन देंगे। इस वीडियो को हम लोग शॉर्ट करने के लिए 20 to 25 मिनट या फिर आधा घंटा के अंदर ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। एंड अभी का जो टाइम हो रहा है इट्स ऑलमोस्ट 3 AM, रात के 3 बज रहे और बिना सोए हुए आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे हो, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिले। एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम रहता है, कोई भी डाउट रहता है तो डेफिनेटली आप बेझिझक होके कमेंट में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू गिव रिप्लाई। तो आज का जो टॉपिक है वो हम लोग रिवीजन पार्ट में रखेंगे, रिवीजन लाइट चैप्टर का। ओके, तो हम लोग पहले से एक एक टॉपिक करके यहाँ पे मैं एक्चुअली एक लिस्ट यहाँ पे रेडी किए हैं और इस लिस्ट वाइज हम लोग टॉपिक को 1 by 1 समझाएंगे एज अ होल। शॉर्ट में हम लोग देखेंगे ताकि आपका टॉपिक जो है मिस ना हो, क्योंकि इस बार का जो एग्ज़ाम है वो डेफिनेटली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के ऊपर है। थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, थोड़े बहुत फार्मूला बेस्ड, थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल बेस्ड, थोड़ा बहुत हायर ऑर्डर थिंकिंग एंड स्किल बेस्ड आएंगे। तो बिकॉज ऑफ दैट हम लोग इस लाइट चैप्टर से बहुत सारे टॉपिक चूज़ किए हैं, छोटा छोटा करके हम लोग इसको इस वीडियो में कवर करेंगे। फ्रॉम वेरी बिगिनिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट के बारे में कुछ जानते हैं। ये जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। लाइट का जो स्पीड है c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कभी कभार क्या होता है कि इसको मीटर पर सेकेंड नहीं देके इसको किलोमीटर पर सेकेंड में देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। बहुत ही ईजी है। ये एक्चुअली इसका जो वैल्यू है वो वैक्यूम में है, WM वैक्यूम, और एयर में ये वैल्यू है। ओके, और मीडियम पे जब होता है इसका स्पीड कम हो जाता है। ओके, स्पीड डिक्रीजेस इन मीडियम। ओके, मीडियम में कम हो जाता है, ये डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर, वो रिफ्रैक्शन पार्ट में हम लोग देखेंगे। ओके, उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्शन में जो आते हैं, यहाँ पे 2 टाइप का रिफ्लेक्शन होता है रिफ्लेक्शन पार्ट में। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है इरेगुलर। ओके, रेगुलर एंड इरेगुलर। यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ये रेगुलर और इरेगुलर के लिए, क्या ये दोनों के लिए वैलिड है? आंसर होगा yes, it is valid for both regular as well as irregular reflection. ओके, तो irregular का जो डायग्राम है कुछ इस तरीके से, ये नहीं हुआ एक्चुअली, कुछ इस तरीके से आएंगे। जो सरफेस है वो irregular शेप में होगा माइक्रोस्कोपिकली, और यहाँ से अगर लाइट रिफ्लेक्ट होता है तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर डिफरेंट डायरेक्शन में ये जा सकते हैं। ओके, एवरी डायरेक्शन। तो ये है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, और मोस्ट ऑफ द जो ऑब्जेक्ट है वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए ही हम लोग देख पाते हैं। ओके, नेक्स्ट होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे इस तरीके से एक इंसिडेंट रे आएगा और मेकिंग सेम एंगल विथ नॉर्मल जो है परपेंडिकुलर ऑलवेज रहता है। नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है ये एंगल इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्लेक्शन एंगल। तो आप लोगों को पता है ये है नॉर्मल, तो जो है वो I = R होता है एंगल। वेरी सिंपल। ओके, इसके ऊपर
यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकते हैं लाइक दिस, सपोज ये एक सरफेस है और सपोज ये नॉर्मल है, ओके, ये नॉर्मल है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल सकते हैं कि अलोंग द नॉर्मल अगर कोई लाइट इंसिडेंट करता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच, तो यहाँ पे एंगल हो जाता है 0, सो आर इज ऑल्सो 0, आर का वैल्यू भी 0 है। प्लेन मिरर का टॉपिक आप लोग छोड़ नहीं सकता। प्लेन मिरर में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है, वो आप लोगों को देखना होगा बुक से। प्लेन मिरर में कैरेक्टरिस्टिक्स वो रहता है कि जो इमेज साइज सेम रहता है, इमेज साइज सेम रहता है। उसके बाद इमेज ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस, ओके, ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर वो सेम रहता है, साइज सेम रहता है। इरेक्ट होता है यहाँ पे, इरेक्ट इमेज हम लोग को मिलता है। प्लेन मिरर का और एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि प्लेन मिरर में लैटरल इन्वर्शन होता है। लैटरल इन्वर्शन, लैटरल इन्वर्शन मीन्स अगर हम लोग लेफ्ट हैंड को रेज करेंगे तो मिरर में हम लोगों को देखा जाएगा कि ये राइट हैंड है, दैट इज़ लैटरल इन्वर्शन। या फिर कोई भी लेटर को अगर हम लोग लिखेंगे और यहाँ पे रखेंगे तो ये उल्टा दिखाई देगा, उसी को हम लोग बोलते हैं लैटरल इन्वर्शन। लेफ्ट साइड राइट हो जाएगा, राइट साइड लेफ्ट में चला जाएगा, दैट इज़ लैटरल इन्वर्शन। उसके बाद उसके ऊपर बेस करके कैलिडोस्कोप, जो बच्चे लोग खेलते हैं वो कैलिडोस्कोप एक इंटरेस्टिंग एक कैलिडोस्कोप होता है ना, जिसमें हम लोग देख पाते हैं डिफाइंड इमेज, ब्यूटीफुल इमेज, तो ये कैलिडोस्कोप वो सब प्लेन मिरर के ऊपर होते हैं। सो ये पार्ट हो गया रिफ्लेक्शन पार्ट में से, और यहाँ पे कुछ है नहीं ज़्यादा। उसके बाद आते हैं स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर डेफिनेटली आप लोगों को पता है कि 2 टाइप्स होता है, वन इज़ कन्वेक्स मिरर एंड वन इज़ कनकेव मिरर। यहाँ पे कन्वेक्स और कनकेव में फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, ये आप लोगों को पता होगा डेफिनेटली। उसके बाद स्पून, अगर हम लोग एक स्पून, ओके, क्वेश्चन आ सकते हैं कि स्पून का अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, ऑलमोस्ट कुछ इस तरीके का होता है, एक्चुअली नहीं हुआ, हम लोग एक ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ये कुछ इस तरीके का होता है स्पून, ओके। तो ये साइड जो होता है, एक्चुअली आप देखिए, यस, ये साइड होता है और ये ऐसा साइड होता है। तो ये वाला साइड कौन सा है, ये वाला साइड है कनकेव, कनकेव साइड, ओके। और ये वाला जो पार्ट है बल्जिंग आउट, वो है कन्वेक्स पार्ट। वेरी इंपॉर्टेंट है, सब लोग मिरर देखेंगे बट स्पून से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रैक्टिकल लाइव एग्जाम्पल है, ओके। एंड स्पेरिकल मिरर जो है वो एक एज ए होल सर्कुलर मिरर का एक पार्ट है, अपर्चर, ओके। तो इसको अगर हम लोग इस तरीके से पार्ट करेंगे तो ये वाला जो पार्ट है दैट इज़ अपर्चर, ओके। ये एक कनकेव मिरर का पार्ट हम लोग लिए हैं, तो यही है कन्वेक्स कनकेव। उसके बाद आते हैं रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। ये आप लोगों को पता होगा, जो स्क्रीन में फॉर्म कर सकते हैं वो है रियल इमेज, जो स्क्रीन में नहीं होगा वो होता है वर्चुअल इमेज, ओके। वर्चुअल इमेज जो होता है वो, वर्चुअल क्या रहता है, ऑलवेज वर्चुअल इमेज इरेक्ट रहता है, इरेक्ट, ओके। एंड रियल इमेज जो रहता है इन जनरली इन्वर्टेड रहता है। इन्वर्टेड मीन्स उल्टा, अपरेट, अपरेट मीन्स इरेक्ट, ओके, उल्टा मीन्स इन्वर्टेड इमेज। बहुत सारे एग्जाम्पल है, मूवी स्क्रीन, मूवी में जो सिनेमा स्क्रीन होता है, इमेज इन ए मिरर, इमेज इन ए मिरर क्या होता है, वर्चुअल इमेज। और रियल वाला जो होता है वो सिनेमा स्क्रीन, जो स्क्रीन में हम लोग प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ओके। उसके बाद मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं बेस्ड ऑन रूल्स फॉर स्पेरिकल मिरर। रूल्स फॉर स्पेरिकल मिरर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रूल्स फॉर स्पेरिकल मिरर, ओके। उसके बाद साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन का भी वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है प्लेलिस्ट में, लाइट चैप्टर में, ओके। एंड बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है। रे डायग्राम तो डेफिनेटली आएगा यहाँ से, रे डायग्राम बेस्ड, रे डायग्राम बेस्ड।
रे डायग्राम हम लोग यहाँ पे जल्दी से करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कनकेव मिरर का हम लोग करते हैं कुछ इस तरीके से। अगर सपोज़ हम लोग एक फिगर ड्रॉ करते हैं सपोज़ इस तरीके से, तो ये है कनकेव मिरर और ये है प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हो जाएगा फोकस एंड दिस इज़ सेंटर ऑफ कर्वेचर जो ट्वाइस है उसका। तो अगर हम लोग यहाँ पे इन बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच अगर हम लोग रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से जाएगा और ये फोकस से पास हो जाएगा। उसके बाद सी को यहाँ पे एम करके कुछ इस तरीके से होगा। तो ये तो डाइवर्ज हो रहा है, तो इसको अगर हम लोग इस तरीके से मीट कराएंगे तो यहाँ पे इमेज फॉर्म होता है। ओके, सो इट इज़ वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज हम लोग को मिल जाते हैं। ओके, वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड। सो इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पे रे डायग्राम हो जाएंगे। कुछ इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। अगर हम लोग फोकस के ऊपर सपोज़ फोकस के ऊपर हम लोग बैठाते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट जाके तो अलोंग विथ फोकस पास होगा और यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर हम लोग इस तरीके से देखेंगे तो ये मीट होगा एट इन्फिनिटी। ओके, इन्फिनिटी पे मीट होगा। तो अगर ये इन्फिनिटी पे मीट होगा इट इज़ रियल एंड इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड। तो इस रे डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएंगे। इसके ऊपर हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका अलग सा वीडियो मैंने बना के रखा है। प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगे। उसके बाद है यहाँ पे साइन कन्वेंशन की बात हम लोगों ने की है। साइन कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। साइन कन्वेंशन बेस्ड छोटा छोटा न्यूमेरिकल आएंगे, जैसे कि यहाँ पे और एक चीज़ यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि वर्चुअल एंड इरेक्ट में मैग्नीफिकेशन का एक इम्पॉर्टेंट रूल है। वर्चुअल इमेज में क्या रहता है, मैग्नीफिकेशन इज़ पॉजिटिव वैल्यू देता है, और रियल एंड इन्वर्टेड में मैग्नीफिकेशन नेगेटिव रहता है। तो मैग्नीफिकेशन रियल और वर्चुअल इमेज अगर लिखा होगा तो उसके बेस मैग्नीफिकेशन का वैल्यू साइन आप लोग दे सकते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। टेक्स्ट बुक में आप लोग एक क्वेश्चन देखिएगा जहाँ पे मैग्नीफिकेशन रियल इमेज दिया हुआ है और मैग्नीफिकेशन 3 टाइम्स दिया हुआ है। दैट मीन्स मैग्नीफिकेशन मस्ट बी -3 हो जाएगा इस तरीके से। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला और ये क्वेश्चन आने का बहुत ही चांसेस है। ओके, ऐसे बहुत सारा रे डायग्राम है और उसका यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे बोलेंगे कि शेविंग मिरर कौन सा है, तो दिस इज शेविंग मिरर और ये शेविंग मिरर कौन से रे डायग्राम के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे 4 ऑप्शन देंगे, तो दिस इज द शेविंग मिरर का डायग्राम, क्योंकि शेविंग मिरर में हम लोग का फेस जो है थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए और ये वर्चुअल दिखना चाहिए। तो दिस इज द रे डायग्राम। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे सिमिलरली यहाँ पे कन्वेक्स मिरर का भी बहुत सारे रे डायग्राम आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद जो टॉपिक रहता है वो रहता है मिरर फॉर्मूला का। मिरर फॉर्मूला जो है आप लोगों को पता है, इट इज़ 1/u + 1/v = 1/f। u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या है, इमेज डिस्टेंस, f फोकल लेंथ। तो इसमें जो वैल्यू बिठाएंगे 3 वैल्यू, वो 3 वैल्यू क्या होगा, यूजिंग प्रॉपर साइन कन्वेंशन आप लोगों को बिठाना है। ओके, अगेन बोलता हूँ, यूजिंग प्रॉपर साइन कन्वेंशन। ये जो है ये एनी टाइप ऑफ स्पेरिकल मिरर के लिए वैलिड है। ये फॉर्मूला एनी टाइप ऑफ स्पेरिकल मिरर, वैलिड फॉर एनी टाइप ऑफ स्पेरिकल मिरर। बस मैग्नीफिकेशन उसके बाद आते हैं। मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो हम लोग को पता है, -v/u एंड इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सिमिलरली ये मिरर में होता है, फाइन। सिमिलर होगा मैग्नीफिकेशन इन केस ऑफ लेंस।
ये लेंस के समय होगा। लेंस के समय क्या होगा, V/U। मैं साइड में लिख रहा हूँ ताकि आप लोग को याद रखें, इक्वल टू HI/HO। ये सिंपल है। मैग्नीफिकेशन लेंस के लिए ये है और मिरर के लिए ये है। ओके, मैग्नीफिकेशन के साइन के ऊपर बेस करके हम लोगों ने बता दिए हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मिरर फॉर्मूला। न्यूमेरिकल्स आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है इसके ऊपर बेस करके, तो डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो ये हो गया रिफ्लेक्शन पार्ट। उसके बाद आते हैं रिफ्रैक्शन पार्ट में। रिफ्रैक्शन पार्ट में थोड़ा मैं इसको समझा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ से रिफ्रैक्शन पार्ट स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन पार्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं कि ये वाला पार्ट, ये सपोज μ1 है और ये μ2 है। यहाँ से रे ऑफ लाइट कुछ इस तरीके से आते हैं और ये जो है नॉर्मल है। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या होगा, इस तरीके से बेंड हो जाएगा इफ़ μ2 ग्रेटर देन μ1। अगर ये डेंसर है तो टुवर्ड द नॉर्मल बेंड होगा, तो ये एंगल होगा I, ये एंगल होगा R। ओके, ये है नॉर्मल। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट रहता है बहुत। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड चेंजेस। ओके, स्पीड चेंज होता है और इसीलिए रिफ्रैक्शन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। स्पीड चेंज होने का मेन रीज़न है रिफ्रैक्शन। ओके, स्पीड अगर सेम रहता है तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा। फिर से बता रहा हूँ, स्पीड अगर सेम रहता है दो मीडियम में तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं होगा। अगर स्पीड चेंज होता है, कम हो जाता है या फिर इंक्रीज करता है, तो देयरफॉर दैट मीन्स रिफ्रैक्शन यहाँ पे हो रहा है, तो स्पीड चेंज हो रहा है। नेक्स्ट, वेवलेंथ चेंजेस। इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, सिर्फ आप लोगों को जानना है कि वेवलेंथ भी चेंज होता है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है। ओके, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है। हाँ, तो यही है कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की, स्पीड चेंज होता है। और स्पीड कम होता है जब ये रेयरर टू डेंसर मूव करता है, तो डेंसर मीडियम में यहाँ पे स्पीड क्या होगा, कम होगा। और ये जो है रेयरर मीडियम है तो स्पीड यहाँ पे ज़्यादा रहेगा। कुछ इम्पॉर्टेंट जैसे कि वैल्यूज़, लाइक एयर में तो पता ही है स्पीड ऑफ लाइट। वाटर में कितना होता है, वाटर में होता है 2.25 अप्रॉक्सीमेटली होता है इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी ग्लास में कितना होता है, ग्लास में रहता है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये रहता है वेलोसिटी, जो आप लोग याद रख सकते हैं, आप लोगों के लिए हेल्प होगा। उसके बाद एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट के ऊपर भी यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि सपोज बोल देंगे कि एक लाइट रेयरर टू डेंसर, ये वाला पार्ट है रेयरर और ये है डेंसर। ओके, इसी में समझाते हैं। रेयरर टू डेंसर यहाँ पे मूव किए हैं, तो कौन सा एंगल ज़्यादा होगा, I और R। इन दिस केस यहाँ पे एंगल I ग्रेटर देन एंगल R, क्योंकि यहाँ पे टुवर्ड द नॉर्मल बेंड होगा। तो अगर टुवर्ड द नॉर्मल होता है तो R कम हो जाएगा डेफिनेटली। इसको आप लोग याद रखिए, डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करके आप लोग इसको कीजिएगा ताकि गलत होने की कोई भी चांसेस ना हो। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, उसके बाद आता है ग्लास प्रिज्म। तो प्रिज्म फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ करना होगा यहाँ पे, ग्लास स्लैब, एक्चुअली ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। उसके बाद प्रिज्म में जाएंगे। तो ग्लास स्लैब में क्या होता है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ ग्लास स्लैब के ऊपर, जो आने का बहुत चांसेस है। यहाँ पे क्या होता है कि इस तरीके से रिफ्रैक्शन होगा और यहाँ पे क्वेश्चन बताएंगे कि क्वेश्चन आएगा कि एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, एंगल ऑफ डेविएशन हाउ मच। ड्रॉ करते करते आप आंसर को कीजिए यहाँ पे। तो ये जो है इस तरीके से, ये इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं लेटरल
लेटरल डिस्प्लेसमेंट और लेटरल शिफ्ट भी बोल सकते हैं, शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट। तो यहाँ पे बताइए कि एंगल ऑफ डेविएशन हाउ मच, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन मीन्स होता है, यहाँ पे अगर हम लोग इस तरीके से आई, ये हो गया आर, यहाँ पे फिर से आर, और ये हो गया ई, इमर्जेंट एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंट के बीच जो डेविएशन होगा उसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। याद रखना है, जो एंगल बनता है बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंट, उसी को एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहाँ पे देखिए, जो इंसिडेंट रे है और जो इमर्जेंट रे है बोथ आर पैरेलल। तो अगर यहाँ पे पैरेलल होता है तो डेविएशन तो हुआ ही नहीं, डेविएट कितना हुआ, डेविएट हुआ ही नहीं। तो कोई एंगल बनता है आई और ई के बीच, कोई एंगल नहीं बनता है, दैट मीन्स एंगल ऑफ डेविएशन इज जीरो हियर। बट इन केस ऑफ प्रिज्म, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ, इन केस ऑफ प्रिज्म यहाँ पे एंगल बनता है लाइक दिस। अगर एक इंसिडेंट लाइट इस तरीके से जाके इस तरीके से जाता है, ओके, तो यहाँ पे जो है इसको इस तरीके से डॉटेड लाइन में एक्सटेंड कीजिए और इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में कीजिए, तो ये जो एंगल बनता है दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा। तो यहाँ पे इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच एंगल बनता है एंगल ऑफ डेविएशन, बट यहाँ पे कोई भी एंगल नहीं बनता है इन केस ऑफ ग्लास लैम्प। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है एंड एग्जाम में आने की बहुत ही चांसेस है। नेक्स्ट होता है यहाँ पे क्या किया, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। अच्छा, ये तो ह्यूमन आयन पार्ट में चला जाएगा। रिफ्रैक्शन का कुछ कॉमन एग्जांपल्स लाइक पेंसिल, अगर हम लोग एक ग्लास टम्बलर में अगर रखेंगे तो ये बैंड दिखाई देगा ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पॉन्ड का जो वाटर लेवल है वो थोड़ा रेज्ड होगा, बेड जो है मतलब बॉटम पार्ट वो थोड़ा रेज्ड दिखाई देगा, ओके। उसके बाद कॉइन, अगर हम लोग इस तरीके से रखेंगे तो इट अपेयर्स टू बी रेज्ड। अगर यहाँ पे वाटर है तो यहाँ पे सपोज एक कॉइन है, तो यहाँ से जो रे ऑफ लाइट है इस तरीके से जाएंगे तो ये थोड़ा यहाँ पे हम लोग को अपरेंट हाइट दिखाई देगा इस तरीके से। इट्स ऑल ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ओके। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है। अच्छा, तो ये पार्ट हो गया। उसके बाद रहता है टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI हम लोग लिखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इसी को हम लोग बोलते हैं म्यू देखें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पे दो चीज़ होता है, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो हुआ ये है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मीन्स अगर हम लोग C के साथ कंपेयर करते हैं, क्योंकि C का वैल्यू तो हमें पता है, स्पीड 3 × 10⁸, बाकी मीडियम में कितना होगा ये हमें नहीं पता, इसलिए ये एब्सोल्यूट हो गया। अगर रिलेटिव हो जाता है, रिलेटिव, ये हो जाएगा V1 डिवाइडेड बाई V2, यानी कि किसी मीडियम में उसका स्पीड डिवाइडेड बाय किसी और मीडियम में उसका स्पीड। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू हमें नहीं पता, तो ये हो जाएगा रिलेटिव। वेरी सिंपल है। इसके ऊपर तो न्यूमेरिकल आने का 100% चांसेस है। जैसे कि कुछ कॉमन जो है डायमंड का वो हो जाता है, ये आप लोगों को थोड़ा याद रखना होगा, 2.42। उसके बाद जैसे कि ग्लास का 1.5, म्यू ग्लास हो जाता है 1.5, इस तरीके से आप लोगों को कुछ याद रखना होगा। वाटर का होता है 1.33, म्यू वाटर, कुछ कॉमन है। ये वैल्यू आप लोगों को थोड़ा याद रखना है ताकि क्वेश्चन में दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, ओके। वेरी सिंपल है। तो ये हो गया दोनों फार्मूला। उसके बाद अगर यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। सपोज़ यहाँ पे एक मीडियम है, जाके यहाँ पे इस तरीके से गया, जो जाने वाला था यहाँ पे एक मिरर रख दिया, ओके। तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद सेम डायरेक्शन में वापस जाएगा। तो
तो यहाँ पे अगर ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है तो म्यू 1 2 इज इक्वल टू 1 बाई म्यू 2 1, ये फॉर्मूला आता है कुछ इस तरीके से। ओके, इस फॉर्मूला को आप लोगों को थोड़ा याद रखना है क्योंकि इसके बेस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और क्या होता है कि क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ओके, यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बेस्ड अपॉन ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आता है, अगर हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे इट विल बी साइन ऑफ एंगल आई बाई साइन ऑफ एंगल आर। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज ग्राफ बिटवीन साइन आई एंड साइन आर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस साइड में साइन आर वर्सेस इस साइड में साइन आई। ओके, तो ये जो ग्राफ हो जाएगा, आप गैस कर सकते हैं, कोई भी स्टूडेंट आप गैस कर सकते हैं कि कैसा होगा ये ग्राफ। ये ग्राफ जो है, जितना साइन आई बढ़ेगा उतना ही साइन आर बढ़ेगा टू मेक म्यू कांस्टेंट। म्यू का वैल्यू तो चेंज नहीं हो सकता किसी भी मीडियम का, तो साइन आई अगर बढ़ता है तो साइन आर भी बढ़ेगा टू मेक द रेशियो कांस्टेंट। दैट मीन्स इस तरीके से होगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक इस बार के एग्जाम के लिए। ओके, जो बोल देता हूँ, जो रिवीजन पार्ट में पढ़ा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम लोग चले जाएंगे थिन लेंस में, जहाँ पे कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। इसमें फिर से जो मिरर पार्ट में डिस्कस किए हैं, मिरर में, स्पेरिकल मिरर में सिमिलर टाइप का डिस्कशन रहेगा इन केस ऑफ लेंस। रे डायग्राम के बेस, रे डायग्राम के ऊपर बेस करके क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे। और ये आप लोग को बार बार बोल रहा हूँ कि मेरा जो चैनल है उसमें प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में जाके लाइट चैप्टर, लाइट क्लास 10 लिखा हुआ है, क्लास 10, उस पार्ट में आप लोग देखिए। ईच एंड एवरी टॉपिक के ऊपर वीडियो दिया हुआ है अलॉन्ग विथ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन। तो इस पार्ट में आप लोग जाके देख सकते हैं, इसलिए मैं ये पार्ट स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। ओके, तो इसमें आप गलती मत कीजिएगा, डिफाइंड क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं। एंड आफ्टर दैट कन्वेक्स लेंस का बहुत सारा यूज़ कहाँ पे होते हैं। कन्वेक्स लेंस को हम लोग एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं, जो जनरली हम लोग जो यूज़ करते हैं मैग्नीफाई लैब में। ओके, एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास, वो एक्चुअली एक कन्वेक्स लेंस है। उसके बाद स्पेक्टिकल्स, चश्मा में यूज़ होता है, आई लेंस में यूज़ होता है, थिएटर स्पॉटलाइट में, प्रोजेक्टर्स में, टेलीस्कोप में, बहुत जगह पे ये यूज़ होता है कन्वेक्स लेंस। ओके, ये कॉमन एग्जांपल्स है। और कनकेव लेंस का, कनकेव लेंस एक्चुअली बाइनोकुलर में, कनकेव लेंस थोड़ा याद रखिएगा क्योंकि डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ पे। फ्लैश लाइट में, फ्लैश लाइट में, उसके बाद फोटोग्राफी टर्म को याद रखिए, टेलीस्कोप, उसके बाद बाइनोकुलर्स मीन्स दूरबीन होता है वो, बाइनोकुलर्स एसेट्रा, कुछ इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट में यूज़ होते हैं। उसके बाद आता है मैग्नीफिकेशन, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। पावर आता है, पावर ऑफ ए लेंस, पावर। अच्छा, पावर से पहले और एक पार्ट आता है, वो होता है लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या होता है? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ पे आप गलती मत कीजिएगा, 1/u माइनस 1/v मत बैठाइए तो पूरा खेल खत्म। ठीक है, इस फार्मूला में हम लोग क्या कर सकते हैं, यूजिंग साइन कन्वेंशन बैठाना होगा। ओके, ये पार्ट हो गया। उसके बाद आता है पावर ऑफ ए लेंस। यहाँ पे पावर में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बता देना चाहता हूँ। पावर जो होता है वो 1/f रहता है और फोकल लेंथ जो है इन मीटर में रहना होगा।
मीटर में अगर नहीं रहता है तो नहीं होगा। ओके, तो मीटर में ऑलवेज कन्वर्ट कीजिएगा, उसके बाद पावर कीजिएगा। पावर का जो डायोप्ट्रे ओके यूनिट है वो डायोप्ट्रे है, डी, कैपिटल डी। फोकल लेंथ के ऊपर बेस करके हम लोग बता सकते हैं कि ये पावर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। जैसे कि कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव है, एफ पॉजिटिव, तो पावर भी पॉजिटिव। ओके, कनकेव लेंस का क्या होता है, फोकल लेंथ नेगेटिव, तो पावर भी नेगेटिव। सिंपल एज एनीथिंग। अच्छा, पावर कौन सा इंस्ट्रूमेंट से हम लोग मेजर करते हैं, वो है डायोप्ट्रेमीटर। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है डायोप्ट्रेमीटर, DIOP। ओके, डायोप्ट्रेमीटर। यहाँ पे और एक चीज़ जो ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक में हम लोग पहुँच गए हैं, बहुत हो गया है, अप्रॉक्सीमेटली हाफ एन आवर का एक वीडियो चल रहा है, तो जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। पावर जो होता है वो कम्बिनेशन ऑफ पावर P1 प्लस P2 प्लस P3, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ओके, और फोकल लेंथ अगर होता है तो 1/f इजिकल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस, इस तरीके से जा सकते हैं। तो कम्बिनेशन में क्या होता है, पावर का प्लस होता है, इसमें इन्वर्स करके प्लस होता है। और एक चीज़ यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, वो है मैग्नीफिकेशन के ऊपर। मैग्नीफिकेशन, सपोज यहाँ पे कुछ लेंसेस है, 1 2 3 लेंसेस है, हैविंग डिफरेंट मैग्नीफिकेशन। इसका मैग्नीफिकेशन 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, सपोज ये मैग्नीफिकेशन का वैल्यू है। तो अगर आप लोग को यहाँ पे बताएंगे कि टोटल मैग्नीफिकेशन कितना होता है, टोटल मैग्नीफिकेशन ओके कितना होता है, इसका जो वैल्यू होगा टोटल मैग्नीफिकेशन, यहाँ पे प्लस नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं, मैग्नीफिकेशन ऑलवेज मल्टीप्लाई होता है, ओके, इंटू डॉट डॉट डॉट। तो टोटल मैग्नीफिकेशन हो जाएगा 1 × 2 × 3, यानी कि 6 टाइम्स। क्लियर? अगर यहाँ पे नेगेटिव रहता है, सपोज यहाँ पे माइनस हो सकता है, माइनस मैग्नीफिकेशन, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा। ओके, -3, तो आप -6 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे जो मैग्नीफिकेशन रहता है वो मल्टीप्लाई फॉर्म में रहता है। तो यही है बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक। तो ये जो पार्ट है ख़त्म हो गया है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन आ सकते हैं कि इस तरीके से एक कन्वेक्स लेंस है और इसका जो ये पार्ट है, ये पार्ट एक ब्लैक पेपर से ढका हुआ है, तो क्या ये फुल इमेज दे सकता है, फुल इमेज बना सकता है? आंसर होगा यस, फुल इमेज हो सकता है, बट इसका जो इंटेंसिटी होगा लेस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मीन्स आप लोग समझ सकते हैं कि इसका जो ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि पूरा लेंस तो यूज़ नहीं हो रहा है, ब्लैक पेपर से ढका हुआ है, तो ये लेस इंटेंस हो जाएगा। इस तरीके का बहुत सारे क्वेश्चंस है, आप लोग इसको देखिए। मैं जितना हो सके इस चैप्टर से बहुत सारे टॉपिक को यहाँ पे कवर करने की कोशिश किए हैं। नेक्स्ट दिन हम लोग ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड फिजिक्स पार्ट को ख़त्म करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री में जाएंगे, उसके बाद बायोलॉजी में जाएंगे। जितना जल्दी हो सके ये सिलेबस का एक कम्पैक्ट रिवीजन पार्ट हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे, क्योंकि अभी रात का 3 साढ़े 3 बज रहा है, ओके ऑलमोस्ट। तो इस टाइम में वीडियो बनाना भी अच्छा लगता है, बिकॉज जो एटमॉस्फेयर रहता है बहुत कूल रहता है और नॉइस फ्री रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। तो इसलिए इस टाइम में मैं प्रेफर करता हूँ जनरली। एंड तो बस आज का ये पार्ट हो गया, बहुत सारा पार्ट यहाँ पे रिवीजन पार्ट में गए हैं। तो फिर भी आप लोगों को कोई डाउट या फिर क्वेश्चन रहता है तो डेफिनेटली आप लोग पूछ सकते हैं। मैं जितना हो सके कमेंट में आंसर देने की कोशिश करता हूँ। सो विद दैट, सी यू अगेन and goodbye and all the very best for your term 1 exam. Thank you very much.